हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज लाइफ डॉक्टर श्रुतिका। एंड जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था, आई एम गोइंग टू बी अ मदर सून एंड इट इज़ सो वियर्ड सेइंग इट आउट लाउड। और बट या इट इज़ ट्रू। एंड आज आई एम गोना टॉक अबाउट माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ रैंट वीडियो, बट है अभी रैंट वीडियो क्योंकि ये सब कुछ सच है, इसीलिए एक रैंट वीडियो बन ही जाएगा ये। बट आई जस्ट वॉन्टेड ऑल ऑफ यू टू लाइक नो द ट्रुथ। और सच्चाई यही है कि किसी किसी के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, किसी किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस होता है। लाइक इन जनरल तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली अच्छा ही होता है, दैट आप एक बहुत ही ऑसम चीज़ एक्सपीरियंस करने वाले हो। बट लाइक फिजिकली मेंटली जो चेंजेस आते हैं, वो माय गॉड, आई डोंट नो कि कहाँ से मैं शुरू करूँ। मेरे को लगा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मुश्किल होता है। ऑब्वियसली एवरीबडी नोज दैट फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट हर किसी का अपना अपना एक लेवल होता है। किसी किसी को लाइक बहुत ही कम होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। बट मुझे नहीं पता था कि मैं एक्सट्रीम वाले लेवल पे आऊँगी, बिकॉज मुझे लगता था पर्सनली कि मैं बहुत ज़्यादा मेरा जो पेन का थ्रेश होल्ड है वो बहुत ज़्यादा है पेन झेलने का। एंड मैं फिजिकली भी बहुत ज़्यादा फिट रहती हूँ, बहुत एक्टिव रहती हूँ, मेरी बिल्कुल तबीयत ख़राब नहीं होगी, आई एम अ टॉम बॉय, ब्ला 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 ब्ला। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसको होना होता है उसको हो ही जाता है। एंड मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिनका कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बुरा हालत वाला लेवल वाले साइड में था। एंड अगर मुझे पता होता कि इतनी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे लगता है कि मैं बहुत डर जाती एंड शायद से कुछ नहीं करती। बट क्योंकि आपको पता नहीं होता है, इस वजह से आप लाइक हर चीज़ आपके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही था। फर्स्ट टाइम से मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे कि आप सबको पता है कि योर माइंड कंट्रोल्स योर बॉडी। मैं इतनी मेंटली स्ट्रांग बनूंगी कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ, बट दैट वॉज सो नॉट द केस। और मेरा माइंड अलग ही लेवल पे चल रहा था, मेरी बॉडी अपनी ही सुन रही थी, ऐसा लग रहा था। मेरे बॉडी का खुद का एक माइंड था, ऐसा लग रहा था। माई बॉडी वॉज नॉट इन माई कंट्रोल। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरी बॉडी है ही नहीं। मेरी दीदी बहुत लकी थी इस मामले में। उन्होंने कहा क्या मुझे, मैं कैसे बताऊँ तुम्हारे को, मुझे ऐसा नहीं हुआ था, मुझे ऐसा नहीं हुआ था, बहुत थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ था। एंड मी ऑन द अदर हैंड, मेरी इतनी तबीयत खराब हुई है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। दैट्स द होल रीज़न मैं बीच में गायब हो गई थी। बिकॉज ब्लॉग बनाना तो दूर की बात है, अगर मैं किसी से बात भी छोड़ दो, अगर मैं स्माइल करूँ ना, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा टास्क होता था कि मुझे स्माइल करके बात करना है। बिकॉज अगर आपके पास कोई मिलने आ रहा है, अगर आपसे कोई बात कर रहा है और अगर मैं स्माइल ना करूँ तो मुझे लगता है कि सो रूड। आपको एटलीस्ट किसी से बात करनी है तो एटलीस्ट स्माइल तो करो आप। तो स्माइल करना इतना ज़रूरी हो गया था, स्माइल करना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गया था। तो मैं पागल ही हो गई थी। फर्स्ट टाइम जब मैं अपनी गायनी के पास गई थी, स्कैन करवाया था, तो मैंने उससे पूछा था कि मैं जिम जा सकती हूँ। एंड शी लाफ्ड एंड उन्होंने बोला कि इट्स फनी दैट अभी आप ये सब चीज़ें कंसिडर भी कर रहे हो, गिव इट सम टाइम एंड आप खुद ही देख लेना। स्टिल उसने मुझे कहा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कोई वर्कआउट नहीं कर सकते हो, आप बस वॉक कर सकते हो एंड लाइट एक्सरसाइजेस लाइक योगा एंड बटरफ्लाइज ये सब कर सकते हो, बट नो जिम। एंड मैंने पूछा था सेकेंड में कर सकती हूँ, तो उसका था हाँ सेकेंड में कर सकते हो। तो फिर वही सोचा था कि चलो ठीक है, ओके देन। बट अब मुझे लगता है रेट्रोस्पेक्शन में दैट शी वॉज सो राइट। एंड अब समझ आ रहा है कि वो क्यों हंस रही थी। बिकॉज जिम तो दूर की बात है, मैं खड़ा भी नहीं होना हो, लाइक खड़ा होना भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, बात करना भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। मैं सो के उठती थी तो भी मैं ऐसे थकी हुई लगती थी, ओ माई गॉड, जैसे मैंने पता नहीं खुद कितने ही पत्थर तोड़ दिए। इतना सब कुछ होने में लगा हुआ था कि मैं पागल ही हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन, बट मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान हो गई थी। क्योंकि मुझे लगता था मैं इतना यूजलेस फील करती थी। मुझे पता है कि आप ऑब्वियसली आप यूजलेस नहीं हो, बट उस वक्त आपके हार्मोन्स दे जस्ट वो ऐसे खेलते हैं आपके साथ कि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ बीमार जैसी। एक टाइम था जब मैं ऐसे बेड में लेट के बस ऊपर सीलिंग देख रही थी, सीलिंग फैन देख रही थी, और मेरे आँख से यहाँ से आंसू निकल रहा था। मैं कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि मेरे अंदर इतना भी
एनर्जी नहीं था कि मैं आवाज़ के साथ रहूँ, तो बस हाँ से निकल रहे थे हाँ करके। ऐसी क्या फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, जो जैसे मैं और मेरी दीदी बोलते हैं, वैसी फीलिंग आ रही थी मेरे को। एंड मुझे लग रहा था कि ओ माय गॉड, मतलब जब आपको फीवर होता है, तो कुछ दिन के लिए आपको फीवर होता है, उस वक्त आप सोचते हो कि प्लीज़ भगवान जी मुझे जल्दी से ठीक कर लो, और फिर मुझे वापस वैसे ही फील करना है। अब यही चीज़ इतने लंबे टाइम तक, लाइक नॉर्मली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक होता है, तो मान लो कि ये ऐसा फीलिंग आपको 3 महीने तक लगातार हो रहा है, तो आप कैसा फील करोगे। आई वॉज सो ड्रेन्ड आउट, मेरी एनर्जी ड्रेन आउट हो रखी थी। मैं हफ्ते एक एक दिन में 5-5 6-6 बार उल्टी करती थी। मैं खाली पेट उल्टी करती थी, मैं खाना खा के भी उल्टी करती थी। लोग मुझे बोलते थे कि अच्छा खाओ, खाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, लेकिन मैं खाती थी, मैं उल्टी भी करती थी, स्टिल मैं खाती थी। बट मैं बता रही हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं खा पा रही थी। छोटे छोटे कटोरी में खाना खा रही हूँ मैं, थोड़ा सा एक रोटी खा रही है बहुत मुश्किल से। और पानी तो ऐसा हो गया था जैसे जहर की तरह, बिकॉज मैं पानी भी नहीं पी पाती थी। मैं एक घुट पानी बहुत मुश्किल से पीती थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी पानी पी तो मुझे ऐसे उल्टी आती थी। और माय गॉड, इतना ब्लोटेड फील होता था, ऐसे इंडाइजेशन होता था मेरे को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई थी। मैंने 4-5 kg लूज़ कर लिया था, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट स्टिल मेरे को बाद था कि प्रेगनेंसी में होता है। बाद में मैंने जब अपनी गायनी को बताया था, तो उसने कहा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा वेट लूज कर सकते हो, विच इज़ वेरी नॉर्मल, बाद में जाके ठीक हो जाएगा। तो चलो ठीक है, ये तो ठीक है। एंड कुछ खाना नहीं खा पा रही थी। अगर मेरे जो भी चीज़ें मेरी फेवरेट थी, लाइक पास्ता, कोल्ड कॉफ़ी, अपने फेवरेट जगह से खाना खाना, अगर अब मेरे को इस बारे में बोल लिया कि ये खाना है, या ये मेरे सामने लेके कोई आ जाए, तो मैं तो स्मेल से पागल हो जाऊंगी और उल्टी कर दूंगी सुन के। ऐसी हालत हो गई थी मेरी। तो कोई भी मेरा खाना फेवरेट नहीं रहा था, सिवा मेरे अभी बचपन से लेके अभी तक का भिंडी को लेके, वो घर का खाना। बट वैसे मैं कुछ नहीं खा सकती थी। और जैसे पहले इंस्टाग्राम में आप कुछ बहुत टेस्टी टेस्टी खाना देख देते तो आपके मुंह पे पानी आता था कि वाह यार कितना टेस्टी है। बट अगर मैं अब अपने इंस्टाग्राम में देखती थी कुछ टेस्टी सा, तो मुझे लगता हटाओ हटाओ, मेरे नज़रों से दूर हटाओ इसको। ऐसी हालत हो गई थी मेरी। कॉन्स्टिपेशन हो गया था मेरे को एक लेवल पे। 5 घंटे तक मैं बाथरूम में बैठी थी, मैं रो रही थी, इतना ज़्यादा पेनफुल कॉन्स्टिपेशन हो गया था मेरे को। और हेडेक, कभी भी मेरे को हेडेक स्टार्ट हो जाता था, कभी भी आंखें दर्द होना शुरू हो जाती थी। मैं एक टाइम पे ठीक हूँ, लाइक अभी भी अगर मैं आप लोगों से एकदम अच्छे से बात कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कब मेरी तबीयत वापस से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। मैं प्रे करती कि जल्दी जल्दी एक एक दिन कटे, जल्दी जल्दी एक एक रात कटे, ताकि मैं बस सो जाऊँ और अगली सुबह हो जाए, नेक्स्ट डे हो जाए। एक एक दिन मैं क्रॉस करती थी, हाँ 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते होगा, टाइम निकलेगा करके ही सोचती थी मैं। बट बहुत मुश्किल था। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, बट ये है कि बहुत बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम हो चुका है, फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल। एंड या मुझे ऐसा लगता था कि ओके सो दिस इज़ हाउ इट फील्स लाइक टू डाई। वैसे तो बहुत ही गलत बात है बोलने के लिए, बट ऐसा ही फील होता था मेरे को कि क्रोनिक डिजीज़ वाली फीलिंग आती थी कि आप धीरे 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 मर रहे हो, कुछ नहीं कर सकते हो आप। मेरा इतना पेट दर्द होता था, ऐसे रोती रहती थी मैं। बट लाइक कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको जो भी दवाइयाँ देते हैं उसका कोई असर होता नहीं है। मुझे उल्टी की दवाई दी थी, मुझे एंटासिड दिया था, बट जब तबीयत ख़राब होनी होती है तो होती है। मेरी उल्टी बिल्कुल नहीं रुकी, मेरी एसिडिटी जो है, मेरे पेट में दर्द, ये सब कुछ नहीं रुका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसी हालत हो रखी थी मेरी। तो इसीलिए मैं बहुत टाइम के लिए गायब हो चुकी थी, बिकॉज़ मैं फेक भी नहीं कर सकती थी। क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर ऑन कैमरा हो तो आप थोड़ा सा लाइक स्माइल करके तो बात करोगे, आपका मूड जैसा भी है। यू हैव टू बी प्रोफेशनल, जैसे मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, बट स्टिल आपको थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ता है। आप अच्छे से बात करोगे, आपका मूड कैसा भी है। लेकिन मैं इस हालत में भी नहीं थी कि मैं एक फेक एक्टिंग भी कर सकूं कि हाय गाइस एंड ऑल, उस एनर्जी को मैच कर सकूं, हो ही नहीं सकता था। मुझे लगता था कि मैंने इतने टाइम से एक्सरसाइज नहीं किया है कि मेरे जो ऑर्गन्स है वो पूरे ख़राब हो रहे हैं, धीरे धीरे सड़ रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आती थी मुझे। क्योंकि इतना लंबा ब्रेक एक्सरसाइज से मैंने कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया, बचपन से लेकर अभी तक कभी नहीं लिया है। हाँ, तो इतना लंबा ब्रेक मेरे लिए लेना फिजिकली तो मेरे लिए बहुत बुरा था ही, लेकिन मेंटली भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, इमोशनली मेंटली भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो चुका था ये।
क्योंकि कुछ भी ना करना भी एक बहुत बेकार चीज़ होती है। क्योंकि आपको टाइम का हमेशा पता चलता है। अगर आप कुछ ना कुछ करते रहते हो तो आपको टाइम का नहीं पता चलता। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप ऐसे पड़े हुए हो, बीमार हो, तो आपको एक एक सेकंड का टक 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 पूरा फील होता है। आपको टाइम का पता चलता है कि हाँ कितना टाइम बीत रहा है। एंड ये कुछ मंथ्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा लंबे रहे हैं। इतना लंबा मैंने कभी नहीं फील किया था। मैं हर हफ्ते सोचती कि अब मेरा संडे व्लॉग आएगा, अब मेरे को अपना संडे व्लॉग डालना है। कितने जल्दी संडे आता तो पता ही नहीं चलता था। बट मैं अब ये उसमें थी कि एक दिन काउंट किया कि हाँ चलो एक दिन हो गया मेरा, 2 दिन हो गया, ऐसे करते करते, और इतना लंबा फील होता था। फिर लगता था अभी तक 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, अभी बस 3 दिन हुए हैं, ऐसी फीलिंग। तो टू मच फॉर सम पीपल। इसीलिए किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग हो जाता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके लिए। सो मैं बस ये कहना चाहती हूँ दैट हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। एंड ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड हो। आई एम वेरी लकी कि मेरे पास बहुत ही अमेजिंग हस्बैंड है, एंड जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ क्यों ऐसे नहीं करता। लड़कों का अपनी तरीके का एक केयरिंग नेचर होता है। हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम हैं लड़कियां, हम गर्ल वाला चाहती है कि हम ऐसा फील हो। लेकिन इंस्टाग्राम वाला केयरिंग नहीं, सोशल मीडिया वाला केयरिंग नहीं, बट दिल से इन जनरल जो केयरिंग होती है, बहुत ज़्यादा केयर करता था। पता चलता था, ऐसा लगता है कि ही सेव्ड माई लाइफ, और ऐसा उसने 1000 बार किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड दिस टाइम अगेन ही सेव्ड माई लाइफ, और आई एम सो लकी। ऑल्सो नंबर 1 इज़ योर हस्बैंड। अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है तो आप दुनिया में सब कुछ झेल सकते हो। सेकेंड इज देयर फैमिली, क्योंकि आपकी फैमिली तो ऑब्वियसली आपको प्यार करेगी। सेकेंड इज देयर फैमिली। अगर फैमिली सपोर्टिव है तब तो आप लाइक गर्ल, यूर ऑन फायर। आपकी जो लाइफ है वो हेवन बन जाती है। एंड सेम विद मी, मेरी जो ऋषि की जो फैमिली है, दैट इज लाइक दे आर वेरी 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 केयरिंग एंड वेरी नाइस पीपल। और मुझे खुद से ही लगता था कि यार मैं कैसे यूजलेस हूँ, मैं ऐसे कमरे में बैठी हुई हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और फिर भी मैं रो रही हूँ, मैं कंप्लेन कर रही हूँ। कितना इरिटेटिंग होगा किसी के लिए। बट स्टिल हर किसी ने समझा, एंड हर किसी ने कुछ नहीं बोला। जैसा मतलब मैं जो कर रही हूँ करने दो, क्योंकि पता ही है यार कि मैं ऑलरेडी इतने परेशान हूँ, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। एंड या आई एम सो लकी कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली, मुझे इतना इमोशनल फील हो रहा है अभी, बिकॉज मेरे इमोशंस भी बहुत ज़्यादा ऐसे स्काई रूफ को टच कर रहे हैं। तो खैर कैमरे में तो मैं इतना होंगी नहीं, बट यही कि आई एम वेरी लकी कि मुझे हस्बैंड तो ऑसम मिले हैं, अच्छी फैमिली भी मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे क्या मुझे लगता है हमेशा से जनरेशन टू जनरेशन हर जनरेशन में फैमिली का थोड़ा अच्छा होना मुश्किल ही होता है, इन लॉज का। बट आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है। और या सो सेकेंड इज योर आपके शादी आपने क्या करी है उनके साइड का फैमिली। अगर आपको वो भी अच्छा मिला है तो गर्ल यू आर वेरी लकी। इन केस अगर आपको नहीं मिला है तो प्लीज़ मैंने इतना लंबा बोले, मैं इतने देर से बोल रही हूँ, 10,000 बार रिकॉर्ड कर लिया मैंने अपने आप को, इसलिए मैं खांस रही हूँ। हाँ, अगर आपको अच्छी फैमिली नहीं मिली है तो प्लीज़ एटलीस्ट हस्बैंड आप लोग प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग बनो। अगर आपकी वाइफ अगर आप 100% दे रहे हो अपना, उसके बाद भी अगर आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा नागिंग है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करिए, तो मुझे पता है कि जो अच्छे हस्बैंड है वो फिर भी समझेंगे। बट स्टिल जो लोग नहीं समझ पाते कि यार इतना क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, तो कुछ मत करो, बात भी मत करो, जस्ट स्टे प्रेजेंट उसके लाइफ में। और एक अजीब सा बैलेंस होता है, अगर आप उसको ज़्यादा करोगे कि कुछ चाहिए तो नहीं, हाँ कुछ करना तो नहीं, तो भी इरिटेशन सा होता है कि ओ गॉड प्लीज़ मुझसे बात मत करो, क्योंकि बात करना भी क्या होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। तो बस रहो, कुछ मत करो, बगल में रहो, दैट इज़ इट। आपका प्रेजेंस ऐसे, अभी मैं इतना ज़्यादा ऋषि के ऊपर वो हो चुकी हूँ ना, लाइक मैं चाहती नहीं हूँ लेकिन मैं उसको बहुत वो करती हूँ कि नहीं, मैं मेरे साथ रहो, मेरे साथ ये करो। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। एंड हमारे सारे अपॉइंटमेंट्स में वो मेरे साथ गया है, एक्चुअली वो ही गए सिर्फ। और सच बताओ तो मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता। मुझे ऐसा होता है कि बस ऋषि मेरे साथ। और मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी रात को जब वो आता था अपना क्लिनिक करके, तब मेरी ना तबीयत अपने आप थोड़ी सी ठीक अच्छी होती थी, कि मुझे ऐसा लगता था कि चलो
एक ऐसा इंसान आ गया जिसको मैं पकड़ पकड़ के कंप्लेन कर सकूँ कि पता है मेरे साथ क्या हुआ, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है। क्योंकि आप हर किसी को कंप्लेन करने लग जाओगे तो लोग परेशान हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर को तो परेशान कर ही सकते हो, तो उसको पकड़ पकड़ के मैंने बहुत ज़्यादा बोला है कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। तो या इस वजह से ऑल द बॉयज़ प्लीज़ अपनी होने वाली वाइफ या अपनी वाइफ का ध्यान रखना, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड करना कि शी इज़ गोइंग थ्रू फ्रिकन हेल, प्लीज़। और मुझे लगता है कि लड़के भी काफ़ी सारे अच्छे हैं आज के डेट पे, एंड या सो दैट वॉज इट। रैंटिंग बोलो या फैक्ट्स बोलो, यही सच है जो मेरे साथ हुआ है। एंड या ज़्यादातर मेरे वीडियोस ऐसे होने वाले बैठ के बातें करने वाले, बिकॉज अगर मैं थोड़ा सा भी घूमने जाती हूँ तो मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है। लोग मुझे बोल रहे थे कि लोग क्या मुझे बोल रहे थे, लाइक पता है कि बेबी मून पे जाना चाहिए, ये सब करना चाहिए आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर पे, बट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज मेरी तबीयत तो कभी भी ख़राब हो जाती, कभी भी ख़राब हो जाती है। मेरे को 2-2, 3-3 दिन तक इंसोम्निया हो रखा होता है, और फिर कोई ऐसा दिन जिस दिन मेरी बहुत अच्छी नींद हो, मैं तो खुशी हो जाती हूँ अगले सुबह की, वाह क्या औसम नींद आई मेरे को, आज मेरे को अच्छी नींद आई। तो कैसे कैसे लाइक आप छोटी छोटी चीज़ों को उस वक्त अप्रिशिएट नहीं करते हो, बट जब आपके पास नहीं होता है तब आप करते हो कि यार मेरी जो बॉडी है अपने आप उसको नींद आती थी एक टाइम पे, इतना थका हुआ फील करती थी। और सोना भी कितना ऑसम प्रिविलेज ही है एक तरीके से कि आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आप सो जाओ, और फिर आप एकदम सोते हो, फिर आप उठते हो। वाओ, ऐसी चीज़ भी कितनी इंपॉर्टेंट है, सोना भी एक प्रिविलेज है। हाँ, और एकदम फिट फील करना, आप एकदम हेल्दी फील करो। एक दिन आप सुबह उठ रहे हो, कोई पेट दर्द नहीं, कोई सर दर्द नहीं, कोई वीकनेस नहीं, एकदम लाइक कितने कितने पावरफुल फील करते हो यार आप। तो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा भी एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं वापस से फील करूँगी बेटर, एंड या और मुझे पता है कि अब मैं कभी भी पहले की तरह तो नहीं हो सकती हूँ, पहले की तरह लाइक पुरानी शुद्धि। कोई भी आप एक बार लाइक व्हेन यू बिकम अ मदर, डू नॉट एक्सपेक्ट, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत इमोशनल है, बट दिस इज़ अ फैक्ट कि आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं पहली जैसी होंगी, मैं पहले जैसा कब फील करूँगी, या मैं पहले जैसी कब लगूंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट्स अ फैक्ट, और जितने जल्दी आप इसको ग्रास्प करो उतना अच्छा आपके लिए है, सो दैट यू कैन मूव ऑन। क्योंकि वो चैप्टर आपके लाइफ का अब खत्म हो चुका है, आप पुराने पन्ने नहीं वो कर सकते हो, टर्न कर सकते हो। अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आपके मदरहुड का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। और इसका मतलब ये नहीं है, मुझे पता है कि एक लाइक पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है, आपको ऐसा लगता है कि बस अब यही रह गया क्या लाइफ में। ऑब्वियसली यू लव योर चिल्ड्रन, और मुझे तो हंसी आ रही है जैसे कि अभी है भी नहीं, एंड स्टिल मैं ऐसे बोलूँ कि ऑब्वियसली लव योर चिल्ड्रन, बट एनीवेज आई विल लव माई चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ, आप यू हैव जस्ट फाउंड योर न्यू सेल्फ, इस तरीके से देख सकते हो। एंड ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि हर कोई बोलता था कि माँ बनना बहुत मुश्किल है, माँ बनना बहुत मुश्किल है, और हमें लगता था हाँ भाई पता है हमें मुश्किल है, लेकिन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का अंदर होता है। जब प्रैक्टिकली मैंने ये सब चीज़ें झेली तो मुझे लगा कि दिल से निकला माँ बनना बहुत मुश्किल है। एंड दैट्स वाई मम्मियाँ ही होती है, एक ही मम्मी होती है, मम्मी जैसा कोई नहीं हो सकता। एंड या सो कभी भी इमोशनल हो जाती हूँ मैं, और फिर से भी हो रही हूँ, बट इट्स ऑल हार्मोन्स, एंड that is it. I hope you like this video, and if you are new please subscribe, and अगर आपको पसंद आया तो like and comment. I'll see you next time. Bye. Dance with me. Back and forth.